टूट गया। सो गाइज, आप लोगों के साथ में ऐसा कभी हुआ है कि कोई आपकी फेवरेट इयररिंग टूट गई है तो उसका क्या करते हैं आप? फेंक देते हैं। लेकिन फेंकना क्यों है? अगर मैं आपको बोलूं कि पुरानी टूटी इयररिंग्स में से हम नई इयररिंग्स भी बना सकते हैं तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ में यही शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप अपने पुराने टूटी इयररिंग्स जो आप फेंकना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, उनसे आप नए इयररिंग्स बना सकते हैं, नए लुक्स के साथ में आ सकते हैं। कैसे लगेगा ये आइडिया? अच्छा लगेगा ना? तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आए वीडियो तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और कौन सा वाला आपको इयररिंग सबसे ज़्यादा पसंद आया ये भी ज़रूर बताइएगा। So I have few earrings like these, और कौन सी इयररिंग्स है, कैसे मैंने बनाया है, चलो देखते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ मैंने इयररिंग्स रखे हुए हैं। जो एक पीस तो अच्छा है लेकिन जो दूसरा पीस है वो टूट चुका है, तो इसका जो गोल्डन पोर्शन है वो टूट गया है। तो इसको मैं मेंड करूँगी और ठीक वैसे ही दूसरा भी इयररिंग है वैसे ही टूटा हुआ सा, उसका भी मैं आपको पार्ट दिखाऊंगी कैसे मैंने उसको मेंड किया है, और एक ही इयररिंग को कैसे मैंने दो इयररिंग्स में कन्वर्ट किया है। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने ये हार्ट शेप जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं इयररिंग्स, उनको मैं लेने वाली हूँ और उनको देखने वाली हूँ कि मैं इस तरीके से इसको लगा सकती हूँ, इसका जो गोल्डन पोर्शन है, या फिर मैं एक और तरीका कर सकती हूँ। गोल्डन पोर्शन को मैं एक अलग सा इयररिंग बना लूँगी और जो हार्ट पोर्शन है उसका भी मैं एक अलग से इयररिंग बना लूँगी। जो दूसरा वाला इयररिंग है उसको मैं प्लास के सहारे से इसकी जो रिंग लगी है पीछे उसको काट लूँगी ताकि ये भी कट हो जाए और इसके भी दो पार्ट्स बन जाएं। वैसे इयररिंग बनाने का एक अलग सा छोटा सा प्लास मिलता है, आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं उस प्लास को, लेकिन मैंने यहाँ पे नॉर्मल जो घर में प्लास रहता है उसी की सहायता से इसको रिंग को इसको कट कर दिया है। अब ये दो मेरे इयररिंग्स बनने के लिए रेडी हो चुके हैं दो पार्ट्स में। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस तरीके के जो हार्ट्स हैं उनको लूँगी और देखिए मैं क्या करती हूँ उनके साथ में। अब ये जो हार्ट पीस है उसमें मैं ये इस तरीके के थंब पिन्स आते हैं, तो इनको कुछ और बोलते हैं, मैं इसका एग्जैक्ट नाम तो जानती नहीं हूँ, लेकिन इयररिंग्स के पीछे आप लगाने वाली आप डंडी बोल सकते हैं जो भी। तो ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, और अगर मुझे ये अमेज़ॉन पे या कहीं भी दिखता है तो मैं उसकी लिंक ज़रूर मेंशन आउट कर दूँगी। तो वैसे तो ये किसी भी आपको लोकल स्टोर में मिल जाएगा जहाँ पे कुछ ऐसे क्राफ्ट वाले जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पे। तो मैं इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ से इसको लगा लूँगी ताकि ये अच्छा सा बेस बन जाए। और मैं यहाँ पे ये फ्लेक्स क्विक करके एक आता है, आप लोग हमेशा पूछते हैं मैं कैसे चिपकाती हूँ चीज़ों को, तो क्विक फिक्स भी ले सकते हैं, या फिर ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें क्वांटिटी भी अच्छी खासी आ जाती है। ये भी अगर ऑनलाइन मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसकी लिंक देख लीजिएगा। उसके बाद में मैं यहाँ पे इसको आप देख रहे हैं इस तरीके की ये जो डंडी है उसकी जो बेस है, जो सर्कुलर बेस है वो यहाँ पे चिपकाऊंगी, और इस तरीके से आप देखो बहुत जल्दी से काम करिएगा, अदरवाइज़ ये फ्लेक्सी क्विक इधर से उधर हो जाता है। तो इसका जो छेद था ऑलरेडी प्रेजेंट इस हार्ट में, वहाँ से मैंने वो डंडी को क्रॉस किया है और ये इस तरीके से यहाँ पे चिपक गया है। तुरंत चिपक जाता है और हाथ भी मेरा देखो चिपक गया है। इसको मैं ठीक करके आती हूँ। हाँ, तो मेरी उंगली ही तो मैंने डिटैच कर दी। आप थोड़ा सा सावधानी से करिएगा, वैसे कुछ डेंजरस नहीं है लेकिन थोड़ा सा सावधानी से करना है बस इसको। और इसके बाद में जब ये चिपक जाए अच्छे से, तो अब आप देख सकते हैं ऊपर से ये इस तरीके का सिल्वर सिल्वर दिख रहा है, तो नेचुरली ये पसंद नहीं आएगा, तो हम इसके लिए कुछ और करेंगे। तब तक मैं दूसरा हार्ट पे भी ये जो गोल थंब पिन है वो इस तरीके से यहाँ पे लगा लूँगी। तो ये बस चिपक गया, और मैंने अभी क्या करा है कि नेल से इसको चिपकाया है, स्किन कांटेक्ट मत होने दीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो ये राउंड सिल्वर दिख रहा है ऊपर की तरफ थंब पिन का, वहाँ पे हमें कुछ चीज़ें लगा देनी है। तो यहाँ पे मेरा एक पुराना इयररिंग था जो मैं हार्डली यूज़ करती हूँ, तो यहाँ पे मैंने उसके इस तरीके से सितारे निकाल लिए हैं। सितारा यानी कि फ्लावर है, गोल्डन फ्लावर है, और क्योंकि इसका थोड़ा सा बेस भी गोल्डनिश है इसीलिए मैं इस सितारे को यहाँ पे चिपका दूँगी सेम एडेसिव से। तो ये देखिए मेरे सुंदर से टॉप्स रेडी हो चुके हैं गाइज। आई सिंसियरली लव्ड इट। पुराने इयररिंग को फिर से रीयूज़ करने का ये तरीका बहुत अच्छा है। टूटा भी है तो कोई बात नहीं, हम उसे नया बना सकते हैं। व्हाट यू थिंक गाइज? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। Okay, so let's get into the second earring.
सो दीज आर वन ऑफ माई फेवरेट ईयरिंग्स गाइज। बहुत प्यारे ईयरिंग्स दिखते हैं, सिल्वर और ब्लैक का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो पीछे की डंडी एक ईयरिंग में से टूट चुकी है और कितना भी मैं इस थंब पिन को यहाँ पे जोड़ना चाहूँ लेकिन वो जुड़ नहीं रही थी, तो क्योंकि ऑलरेडी सरफेस जो है ना वो उठा हुआ था। तो क्या करना है हमको, हमें इसमें से भी एक ईयरिंग्स में से 2 ईयरिंग्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने, आप देखिए, ये जो ऊपर वाला एरिया था वो मैंने प्लास के हेल्प से हटा दिया है। और जो आप देखते हैं यहाँ पे इस तरीके का, तो इसको भी मैं प्लास से कट कर लूँगी। अगर कोई एजेस रहें, नहीं तो वो आपके स्किन पे लग सकते हैं, तो वो एजेस को मैंने यहाँ पे प्लास की सहायता से हटा दिया है। तो ये आपका एक टॉप बन जाता है। इसको आप सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट ईयरिंग बनाएंगे, जो ये नीचे का सेमी सर्कल है उसको यूज़ करके। कैसे बनाएंगे देखिए। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस तरीके का होल रहता है। हर ईयरिंग में एक्चुअली होल रहेगा, क्योंकि वहीं से रिंग से हम किसी और को अटैच कर सकते हैं पार्ट को। तो यहाँ पे मेरा एक पुराना ईयरिंग है, उसका भी सिल्वर ही बेस है, सिल्वर ही मेटल में बना हुआ है। तो मैं ये जो ऊपर वाला जो गोल एरिया है उसको लूँगी और इसमें यूज़ करूँगी जो अपना सेमी सर्कल है उसमें। आप देख सकते हैं जो पुराना ईयरिंग है उसके घुंघरू निकल चुके हैं, तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं इनको यूज़ करना। तो इसीलिए मैं इसका जो राउंड पोर्शन है टॉप वाला वो पहले यूज़ कर लूँगी। तो इसका भी जो टॉप पोर्शन है वो मैंने डिटैच कर लिया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नीचे इस तरीके का लूप बना रहता है उसको भी हमें प्लास से कट करके अलग कर लेना है, ताकि वो स्किन पे कहीं भी हमें चुभे ना। सो झुमकी का जो टॉप पोर्शन था उसको मैं इस सेमी सर्कल में जो लूप बना हुआ है उसमें डाल दूँगी और टड़ा, हमारा नया ईयरिंग रेडी हो गया है। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, राइट? तो ड्रॉप ईयरिंग्स के साथ में ये हमारे ईयरिंग्स भी रेडी हो चुके हैं। तो एक ईयरिंग में से 2 ईयरिंग्स रेडी। तो हमारे तीसरा सेट ऑफ ईयरिंग्स है वो कुछ इस तरीके के फंकी ईयरिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला है वो टूटा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये जो छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल अलग अलग कर लेने वाली हूँ, और जो बड़ा सर्कल है उसको यूज़ करूँगी मैं एज अ टॉप। लेकिन कैसे वो देखो। सो अगेन यूजिंग द सेम एडेसिव मैं यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप डाल दूँगी इस एडेसिव का, और इसके ऊपर ठीक वही वाला जो थंब पिन है वो यहाँ पे रख दूँगी, इसको चिपकने के लिए रख दूँगी साइड में। इसको हम छोटा ईयरिंग अगर बनाना है तो हमें ये छोटे सर्कल में भी सेम बना सकते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट आई डोंट वांट इट। मुझे इतना छोटा वाला ईयरिंग नहीं पसंद आ रहा है, इसलिए मैंने इसको तो मैं सेपरेट रख दूँगी, कभी और DIY में कभी यूज़ कर लूँगी। तो एट प्रेजेंट मैं सिर्फ यही बड़ा वाला जो पर्पल ईयरिंग है वही यूज़ करने वाली हूँ। तो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके के प्लास। और अगर आप देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से एक लूप बना जो रहता है उसको हमें काट लेना है ठीक यही सेम प्लास से, ताकि एक फिनिशिंग आ जाए। देखिए कट कर लेने के बाद में ये फिनिश्ड लुक आता है, गोलाई अच्छे से दिखती है। ठीक मैंने इसको भी ऐसे ही कट कर लेना है जो लूप है उसको, और ताकि ये जो हमारा टॉप बने ऐसा ना लगे कि हमने किसी और ईयरिंग से बनाया हुआ है। सो देखिए एजेस क्लीन लगते हैं कटिंग करने के बाद में। अब इसके बाद में मैं सेम थंब पिन लूँगी और एडेसिव डाल के उसको भी अटैच कर दूँगी, और देखेंगे हमारे ब्यूटीफुल से टॉप रेडी हो जाएगा। तो गैस हमारे इयररिंग्स रेडी हो चुके हैं, लेकिन इनको हमें यूज़ कैसे करना है। ये जो रबर स्टॉपर्स रहते हैं वो मैंने मार्केट से ले लिए थे, तो करीबन 20 या 25 पता नहीं कितने इसमें हैं। तो अब मैं ये जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लगा लूँगी, तो हमारे नए टॉप्स रेडी हो गए हैं। कैसे लग रहे हैं ये नया सेट? आई एम सुपर एक्साइटेड टू यूज़ इट। तो देखिए कितनी इजी ब्रीजी हम लोगों ने टूटे इयररिंग्स में से नए प्यारे से इयररिंग्स बना लिए हैं। टॉप्स भी हैं जिसमें लटकन वाली इयररिंग्स भी हैं और फंकी इयररिंग्स भी हैं। कितने सुंदर दिख रहे हैं ये सारी ही चीज़ें। मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा वाला टॉप आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया, कौन सा इयररिंग पसंद आया। और ये गोल्डन भी इयररिंग्स कितने प्यारे दिख रहे हैं जो मैंने हार्ट्स में से निकाले हुए हैं। सो गर्ल्स, ये था आज का रीयूज़ ऑफ योर ओल्ड ब्रोकन ईयरिंग्स इनटू न्यू ईयरिंग्स वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर मुझे बताइएगा। अगर आप कुछ ट्राई आउट करते हैं तो आप ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। जब आप
भी पुरानी इयररिंग्स में से नए इयररिंग्स बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे अगले वीडियो आने तक बाय, टेक केयर।